हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो एनटीपीसी यूजी की जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी शिफ्टों के आधार पे, अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब शिफ्टों के आधार पे आपकी ये क्या लेके आए, हम करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। करंट अफेयर सेशन किसके आधार पर? अभी तक की जितनी भी आपकी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब के आधार पर। देखिए, हर शिफ्ट में आपके 4 से 5, 6 से 7, ज़्यादा से ज़्यादा आपके देखे जा रहे हैं क्वेश्चंस। कौन से पोर्शन से? करंट अफेयर से। तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इस सेशन का मोटिव क्या रहेगा? कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। और आपका यह जो सेशन है बाईलैंग्वेज रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। देखते हैं, विच रीजन रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी विद 477 इंडिविजुअल। 477 हिम तेंदुओं के साथ किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक हिम तेंदुए का घनत्व दर्ज किया गया? तो कौन से क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी है हमारा लद्दाख। लद्दाख आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Who has been appointed as second principal secretary to Prime Minister Narendra Modi in February 2025? फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who was appointed as the global tourism ambassador for the Maldives in 2025? 2025 में मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है देखते हैं। कैटरीना कैफ। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, India's first wisdom jungle safari train was launched in which state in May 2025? भारत की पहली विस्टोडम जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में किस राज्य में शुरू की गई? तो यह किस राज्य में? यूपी के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। Who has been appointed as the chairperson of the Committee on Estimates for 2025 and 26? 2025-26 के लिए अनुमानों पर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनोग्रेटेड इन जून 2025? जून 2025 में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य के अंदर किया गया है भाई? आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। केरला के अंदर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विच कंट्री वाज ऑफिशियली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनटू अक्टूबर 2025? 24 अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? किसको किया गया है? इजिप्ट। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। What is the rank of India in the Global Gender Gap Index 2025? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 131, 131। Who was appointed as the new president of Romania in May 2025? मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? आपका निकोसोर डैन को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा।
Which country won the title of ICC World Test Championship Finale 2025? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किस देश ने जीता? किसने जीता भाई? साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। Who was appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission NHRC in December 2024? दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। Who became the first woman officer from the Indian Navy to be appointed as ADC to the President of India? भारतीय नौसेना से भारत की राष्ट्रपति के ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कौन बनी पहली महिला अधिकारी? आपकी यशवनी सोलंकी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। Which country topped the Global Peace Index 2025? कौन सा है? आइसलैंड। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। Which state won the Women Hockey India Masters Cup 2025? महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किस राज्य ने जीता? किस राज्य ने जीता? उड़ीसा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। Who has been appointed as the Secretary of the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice? कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखते हैं। अंजू राठी राणा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। Who was appointed as Controller General of Defense Account CGDA in the Ministry of Defense 2025? 2025 में रक्षा मंत्रालय में रक्षा लेखा महानियंत्रण के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मयंक शर्मा। ऑप्शन डी सही जवाब है। Who has been appointed as a new private secretary to Prime Minister Narendra Modi in 2025? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका। Who was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India in February 2025? फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? आपका ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। Who was appointed as the new Chief Executive Officer CEO of the International Cricket Council in July 2025? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद IECC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? देखते हैं। संजोग गुप्ता। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। Where has ISRO launched India's first analog space mission in November 2024? नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख के अंदर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है। Who was honored with the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 for iconic sculptures? प्रतिष्ठित मूर्तियों के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है?
आपका देखते हैं, राम सुतार सॉरी, राम सुतार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इन जून 2025। जून 2025 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? जाओ जियाई। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज लॉन्च्ड विच इंडियन क्रिकेटर वॉज inducted into the ICC Hall of Fame in June 2025। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किसे किया गया है? MS धोनी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हु बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑन 12 दिसंबर 2024? किसको बना है भाई? इसको तो सबको याद होगा, गुकेश डोमरंचू। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में फेडरल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? वेंकटरम वेंकटेश्वर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। What is the newly revised official length of India's coastline? कितनी है भाई आपकी? 11,098.8 किलोमीटर, 11,098.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया एक्सपोर्टेड एंथोरियम फ्लावर फॉर द फर्स्ट टाइम टू सिंगापुर? भारत के किस राज्य ने पहली बार सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का निर्यात किया? किस राज्य को? मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द बेल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? किसको किया? अमेरिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। Who became the CEO of Unique Identification Authority of India in January 2025? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDSI के CEO कौन बने? कौन बने भाई? भुवनेश कुमार। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, Which country officially became the 10th BRICS partner country in June 2025? कौन सी कंट्री बनी है बेटा? देखते हैं, वियतनाम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, Which country has been declared as the leopard capital of India on 5 June 2025? 5 जून 2025 को किस शहर को भारत की तेंदुए की राजधानी घोषित किया गया था? किसको किया गया है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री वॉज द 46th एशियन समिट हेल्ड इन मई 2025? मई 2025 में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मलेशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Which country did India surpass to become the world 4th largest economy? Japan. Who became the 52nd
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025? मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कौन बने? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। Who was awarded the 2024 Nobel Prize in Literature in October 2024? अक्टूबर 2024 में साहित्य के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया है? देखते हैं। हांगकांग। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट नेम लिग्नानोसैट इनटू स्पेस इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में लिग्नानोसैट नामक दुनिया का सब पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? आपका देखते हैं, जापान। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। Who became the first Indian astronaut to reach the International Space Station ISS in June 2025? जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? कौन बने हैं? आपके शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मई 2025? दीव। पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है आपका दीव। अगला प्रश्न, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं किसे किया गया है। तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेज़न रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी बन गई है आपकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है अमेजन क्षेत्र का पहला देश, ये पूछा गया है, तो कौन सा है? सूरीनाम। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका? कौन सा देश अफ्रीका में सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है? कौन सा देश है आपका? UAE। ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSBAB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है आपका? आलोक जोशी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हेल्ड? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया आपका? सालझड़ी नेपाल। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच स्टेट was India's first glass sea bridge inaugurated on 30 December 2024? 30 दिसंबर 2024 को भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? किसके अंदर किया गया है आपका? तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC in May 2025? अजय कुमार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। Who has been appointed as a new chairperson of the Press
ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई इन जुलाई 2025? KN शांत कुमार। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी आज की सेशन की, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन से आप टेलीग्राम का ग्रुप लिंक लीजिए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और आप सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस हैं वो कराए जाते हैं चैनल पे, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प हो। आपका क्वेश्चन का आंसर है KN शांत कुमार। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च खेल रत्न अवार्ड एंड खेल प्रस्थान अवार्ड टू प्रमोट स्पोर्ट्स? हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल रत्न पुरस्कार और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू किए गए हैं? राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, जैसा भी आपको सेशन लगता है सेशन पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। Which state government has announced a new One Family One Identity portal in February 2025? यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश। देखिए प्रश्न क्या, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एक नया एक परिवार एक पहचान पोर्टल शुरू किया? किसने किया? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। वेयर वॉज द G20 स्टार्टअप 20 मीटिंग हेल्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में G20 स्टार्टअप 20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित की गई। देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, और क्वेश्चन देखते हैं। Who won the Wimbledon 2025 मेन सिंगल टाइटल? किसको मिला मेन सिंगल टाइटल? आपका विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने? जैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। Who has been appointed as the chairperson of the 23rd Law Commission of India? किसको अपॉइंट किया गया है? आपका जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन सी सही जवाब है। विच विलेज इन सिक्किम वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोड विलेज इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में सिक्किम का कौन सा गांव आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल नोमाड गांव घोषित किया गया है? कौन सा? याकतेन। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रन 100 मीटर इन 10.18 सेकेंड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में 10.18 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? कौन बने आपके भाई? अनिमेश गुजर। अगला प्रश्न है। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारत खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? किसको चुना गया है? शुभांशु मित्तल। ऑप्शन डी सही जवाब होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी कंट्री होगी आपकी? जॉर्जिया। हर क्वेश्चन में कभी कंट्री पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जॉर्जिया आपकी फर्स्ट कंट्री होगी। अगला प्रश्न है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स? कौन सी रैंक है बेटा? 99th रैंक। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है। रिसेंटली व्हेन वाज द 123rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड? जुलाई 4, 2025। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
As per the revised coastline data officially notified in 2025, which Indian state become the one with the second largest coastline? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होगा सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया आपका इंडिया के अंदर? तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस with an extended term until June 30, 2026, 30 जून 2026 तक विस्तारित कार्यकाल के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? रवि अग्रवाल, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2024-25? कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ इन? आपका आंध्र प्रदेश ही होगा, मे बी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन जनवरी 2025? कौन सी होगी भाई? सबसे यही है, थाईलैंड, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर फेडरल बैंक इन 2025? किसको अपॉइंटेड किया गया है? विद्या बालन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क बीन डेवलप्ड? कहाँ? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? किसने कंप्लीट किया है? आपका जानवी डांगेती, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन मेडिकल कमीशन NMC इन जुलाई 2025? किसको किया गया है? देखते हैं, डॉक्टर अभिजीत सेठ, ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर अभिजीत सेठ। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द नाटो समिट 2025 हेल्ड फ्रॉम जून 24 टू जून 25, 2025? कहाँ पर हुआ है भाई? द हेग, नीदरलैंड, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामेश्वर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? कौन है भाई आपका? देखते हैं, जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन सी सही जवाब है। Who won the 2024 बुकर प्राइज फॉर हर स्पेस बेस्ड नोवेल ऑर्बिटल? अपने अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता है आपका? सम्मानिता हार्वे, ऑप्शन बी सी आपका सही जवाब होगा। देखिए, क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा है उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अपनी प्रेजेंस शो कीजिएगा लाइक करके। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन इन जून 2025? जून 2025 में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, टी रविशंकर। हु वॉन द नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट टाइटल? किसने जीता है भाई? मैग्नस कार्लसन,
ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। विच रीजन रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी विद 477 इंडिविजुअल लद्दाख। कुछ क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। जैसे आपका बुकर प्राइज है, टूर्नामेंट के हैं, चेस से क्वेश्चन है आपके, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, थोड़ा सा हम जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। अभी हमने कम टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। देखिए, आपके 7 से 8 और कई शिफ्टों में 9 से 10 ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। किस पार्ट से? करंट अफेयर से। करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आपका एसआई से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, इस तरह के पोर्शन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो आप एक बार एक एनालिसिस देख लीजिएगा। पिछले एग्ज़ाम के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो एनालिसिस देख लीजिएगा। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं ताकि आपका टाइम भी कम खराब हो और आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर लें। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।